आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय यूपी टेट और सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, इस क्रम में इस समय जो विषय चल रहा है वह अव्यय पे विशेष रूप से अव्यय के भेद, जो आप लोग का अ, एक विषय है, उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। अव्यय के भेद पे कई वीडियो आ गए। अव्यय के जो मुख्य भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार मुख्य हैं। और पांचवा जो है, कुछ विद्वान पांचवा जो निपात है उसको भी अव्यय के भेद मानते हैं। तो इस पे आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं अव्यय के, या अव्यय को ही अभिकारी शब्द भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है वीडियो में आप लोग को। तो अव्यय या अभिकारी शब्द की परिभाषा के बारे में, अव्यय के भेद पे विस्तृत चर्चा हुई। इसी के साथ क्रिया विशेषण पे अलग एक स्वतंत्र वीडियो आया, समुच्चय बोधक पे भी आया, संबंध बोधक पे भी आया और विस्मयादि बोधक पे। आज का जो विषय है वह निपात, जो इसका पांचवा भेद है निपात, उसे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वैसे तो अव्यय के मुख्य चार ही भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, लेकिन कुछ विद्वान निपात को भी अव्यय का पांचवा भेद मानते हैं। तो आइए हम लोग आज निपात पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निपात है क्या, या निपात किसे कहते हैं। देखिए, निपात वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं, वे शब्द निपात कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निपात जो है वह अव्यय शब्द है जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाया जाता है, वो निपात अव्यय शब्द होते हैं। देखिए, हिंदी में जो है, जो निपात है वो मुख्य रूप से 9 भेद है। निपात के जो मुख्य भेद हैं वह 9 हैं। आइए देखते हैं। पहला है, निपात के जो 9 भेद हैं उस पर विशेष रूप से देखिए, ध्यान दीजिए। पहला है स्वीकार्य, दूसरा है नकारार्थक, तीसरा है निषेधात्मक, चौथा प्रश्न बोधक, पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठा है बलदायक या सीमा बोधक, सातवां है तुलना बोधक, आठवां है अवधारणा बोधक और नौवां है आदर बोधक। ये जो है, ये निपात के प्रमुख 9 भेद हैं। अब देखिए, आइए देखते हैं कि इन जो निपात के ये जो भेद हैं, इसके साथ किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो निपात के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो है वह किस किस निपात के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला है स्वीकार्य, स्वीकार्य का अगर उदाहरण देखें तो हाँ जी या जी हाँ, इस तरीके से जो शब्द लोग कहते हैं। स्वीकार्य का मतलब है कि आप किसी की बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें सहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो वह जी या हाँ जी के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा है नकारार्थक। नकारार्थक तब आता है जब आप किसी भी के साथ सहमति व्यक्त नहीं करते हैं। उसका जो उदाहरण होता है नहीं, जी नहीं, इस प्रकार के निपात शब्द जहाँ प्रयुक्त होते हैं वह नकारार्थक होता है। अगला देखिए, निषेधात्मक। निषेधात्मक के लिए जो निपात शब्द प्रयुक्त होता है वह है मत, मतलब किसी को मना करना, किसी को भी किसी कार्य के लिए एकदम नकार देना, वो निषेधात्मक होता है। अगला है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो होता है क्या, न, इस तरह के जो होते हैं शब्द वह प्रश्न बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में होता है क्या, काश, काश की, इस तरह के जब शब्द निपात के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वह विस्मयादि बोधक होते हैं निपात। इसके बाद है बलदायक या सीमा बोधक। बलदायक या सीमा बोधक, देखिए बलदायक और सीमा बोधक के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें देखिए तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, इस तरह के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह किसी एक क्षेत्र को सीमित कर देने के लिए या किसी एक पे विशेष रूप से बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो वे शब्द जो है वह निपात के, वो तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल,
ये शब्द जो है वह बलदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है तुलना बोधक। तुलना बोधक का देखा जाए कि किसी के किसी से तुलना करना, तो उसमें सा सा का कि इसके जैसा, सा इसके सा, इस तरह का जो प्रयोग होगा वह तुलना बोधक निपात होगा। इसके बाद है अवधारणा बोधक। अवधारण बोधक, अवधारण बोधक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं निपात के वह है ठीक, लगभग, करीब। ये जो है वो अवधारण बोधक है। इसके बाद है आदर बोधक। जब हम किसी को आदर देने के लिए जिस शब्द पे विशेष रूप से बल देते हैं वह निपात जो है वह आदर बोधक होता है। और इसके लिए जो प्रयुक्त होता है निपात शब्द वह है जी। जी शब्द जो प्रयुक्त होता है वह निपात जो है वह आदर बोधक निपात है। देखिए हिंदी में जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले निपात है वह ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। ये निपात जो है वह प्रमुख रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मुझे, अगर ही का देखे उदाहरण कि कैसे कैसे सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहा है, तो हो जाएगा मुझे ही यह काम करना पड़ेगा। या अगर दूसरे तरीके से देखें तो आपकी ही आवश्यकता थी। ये ही निपात जो है वह देखिए, इसके दो उदाहरण हमने बताए आप लोग को। एक तो मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, मुझे ही बल पड़ रहा है इस उस पे। इसके साथ ही आपकी ही आवश्यकता थी। अगर भी निपात की बात करें तो देखिए उसका सेंटेंस में कैसे प्रयुक्त होगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। या दूसरे तरीके से प्रयुक्त करें तो मोहन को भी बुलाइए। इस तरीके से अगर तो का प्रयुक्त देखें तो वह तो काम करने से रहा, काम तो कर दीजिए। इस तरीके से जो तो का प्रयोग उदाहरण के रूप में हमने बताया आपको। इसी के साथ तक शब्द का अगर प्रयोग देखें तो इसको देखिए, इसका एक सेंटेंस, तुमने खबर तक नहीं दी। या दूसरे तरीके से देखें तो उसने तुम तक से बात नहीं की। इसी तरह से अगर हम लोग मात्र शब्द का प्रयोग देखें तो उसके लिए देखिए उदाहरण, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा। या दूसरे शब्दों में अगर देखें दूसरा सेंटेंस तो शिक्षा मात्र से ही क्या होता है। एक अलग शब्द है एक भर। भर शब्द को अगर देखें तो इसका प्रयोग देखिए, हम तो उससे मिले भर हैं। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो मैं तो उसे जानता भर हूं। इसी तरह के जो शब्द हैं ये देखिए मुख्य रूप से ये जो निपात शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, या मुख्य रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ शब्द इसमें देखते हैं कि शब्द एक है और उसके भेद जो है अनेक हैं। आइए देखते हैं एक शब्द को अनेक रूपों में कैसे प्रयुक्त करते हैं, उसके अनेक भेद कैसे होते हैं। जैसे शब्द देखिए एक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में भिन्न भिन्न संदर्भों से भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। और यह प्रयोग जो है इस प्रयोग के आधार पर ही शब्द के विभिन्न शब्दों के भेदों से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया अच्छा। अच्छा शब्द जो है उसको अगर शब्द भेद में देखें तो संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, इन तीनों रूपों में ये एक अच्छा शब्द प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण अगर देखें तो अच्छा शब्द का जब संज्ञा के साथ प्रयोग होगा, संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा तो होगा अच्छों को सभी प्यार करते हैं। ये हो गया संज्ञा रूप इसका। अगर विशेषण के रूप में देखा जाए अच्छा शब्द का प्रयोग तो हो जाएगा वह अच्छा लड़का है। यह हो गया लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये अच्छा शब्द जो है वो विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से अगर क्रिया विशेषण के रूप में इसी अच्छा शब्द का प्रयोग किया जाए तो हो जाएगा वह अच्छा गाता है। यहाँ ये अच्छा शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता को विशेष रूप से दर्शा रहा है। तो ये शब्द जो है वह यही अच्छा शब्द यहाँ जब इस सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहा है कि वह अच्छा गाता है तो यह क्रिया विशेषण के रूप में आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा शब्द देखें तो एक शब्द है आगे। आगे शब्द का अगर देखें तो संज्ञा के रूप में जब प्रयोग होगा तो होगा आगे के लिए सावधान हो जाओ। यही अगर संबंध बोधक के रूप में होगा तो देश के आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं। और अगर इसी को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखिए और हो गया, ऐसा हो गया, कुछ है, क्या है, कोई है, ठीक, बहुत, भला, बुरा, साथ, जो, यह, वह।
इन सारे जो शब्द हैं, ये शब्दों का जो है वो संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, किस तरीके से, मतलब एक शब्द है और उसके भेद अनेक हैं, अनेक अनेक रूपों में उसका प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, अगर हम देखें सिंपल सी एक सात शब्द को अगर देखें, सात शब्द को अगर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त देखें तो कोलकाता में मेरा और मोहन का साथ रहा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको संबंध बोधक के रूप में देखें साथ को ही, तो मैं उसके साथ पढ़ता हूँ, ये हो गया संबंध बोधक में। समुच्चय बोधक में अगर इसे सात शब्द को देखें तो उसके घर जाओ, साथ ही उन्हें लाने की कोशिश करो। ये देखिए समुच्चय बोधक, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक के रूप में यही एक सात शब्द प्रयुक्त हुआ। तो एक शब्द जो है संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। इसी तरीके से अगर दूसरे शब्द को देखें, वह को अगर देखें तो वह सर्वनाम के रूप में जब प्रयुक्त होता है, वह मेरा भाई है, और यही जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा वह शब्द, तो वह लड़का मेरा भाई है, तो ये विशेषण के रूप में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द एक है लेकिन उसके भेद अनेक हो जा रहे हैं, क्योंकि वह अनेक रूपों में प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरीके से देखिए, अगर बहुत बहुत शब्द को ही अगर ले रहे हैं, तो बहुत शब्द को देखें संज्ञा के रूप में जब उसका प्रयोग होता है तो बहुतों को पढ़ाया है, तुम भी पढ़ लो। सर्वनाम के रूप में जब प्रयोग होगा तो बहुत बहुत हो चुका, अब बस भी करो। विशेषण के रूप में अगर यही बहुत शब्द प्रयुक्त होगा तो मोटे लड़के ने बहुत केले खाए, तो ये हो गया विशेषण। क्रिया विशेषण में अगर देखा जाए तो मोटे लड़के ने बहुत खाया। तो ये जो है कहने का तात्पर्य यह है कि ये शब्द जो है वह एक है और उसका प्रयोग जो है वह अनेक रूपों में, अनेक भेद के रूप में, अनेक विभिन्न भेदों में उसका प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से आप लोग ये जो शब्द है अच्छा है, आगे, और, ऐसा, कुछ, क्या, कोई, ठीक, बहुत, भला, बुरा, साथ, जो, यह, वह, ये शब्द जो है, ये जब आप लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में भी ध्यान देंगे, अगर अपने साधारण तौर पे अपने घरेलू बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे तो ये सारे शब्द जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सारे शब्द जो है वो क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, जैसा मैंने बताया कुछ उदाहरण दे करके, उस तरीके से ये सारे प्रयुक्त होते हैं, दैनिक जीवन, दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। बस उसको उस रूप से देखा नहीं जाता है, उसको व्याकरणिक तौर पे जब हम भेद करके देखेंगे तो ये सारी चीजें एक व्यवहारिक रूप में सामने उपस्थित होंगी, क्योंकि यह दैनिक बोलचाल की भाषा में हमेशा हम लोग प्रयुक्त करते हैं। निपात हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, या संबंध बोधक हुआ, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या अव्यय के भेद हैं, या कोई भी इसके आगे जो वीडियो आएगा वो वाक्य पे आएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जब भी आप देखेंगे कोई भी वो देखेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोग का ध्यान इधर आकर्षित करती हूँ इसलिए कि आप लोग ये उदाहरण थोड़े थोड़े ले लेंगे और इसको अगर आप लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त करेंगे तो ये सारी घटनाएं जो है, सारे बातचीत के तौर तरीके जो है वो आपके दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते ही होते हैं। बस उसको व्याकरणिक तौर पर देखने की आवश्यकता है। ये था निपात आज का। निपात मैंने जैसा कि बताया कि निपात के 9 भेद हैं, मुख्य रूप से स्वीकार्य, नकारार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि बोधक, बलदायक या सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। और ये भी बताया आपको कि हिंदी में जो प्रमुख रूप से निपात प्रयुक्त होते हैं वह है ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। यह जो है यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं निपात में। ये थी आज की चर्चा जिसमें हम लोग जाने कि निपात क्या है। निपात का जैसे कि मैं एक बार और दोहरा दे रही हूँ आप लोग के सामने कि निपात क्या है। निपात वे शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का कार्य करते हैं, उन शब्दों को निपात कहते हैं। ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है आप लोगों को इससे अवश्य लाभ होगा। अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो से लाभ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ अतिरिक्त जानना चाह रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वह आप लोगों का वाक्य पे आएगा। ये थे अव्यय के भेद। इसके बाद से वाक्य और वाक्य के भेद पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं तो क्रम वाइज चलेंगे। पीछे भी बहुत सारे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे र का प्रयोग हो गया या अनुनासिक और चंद्र बिंदु का प्रयोग, ये सारे वीडियो बन चुके हैं। आप लोग उसको देखिएगा, अवश्य आप लोग को इससे लाभ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।